Hello friends, welcome to my YouTube channel and this is the next video of JavaScript interview question and answer series। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कॉपीइंग ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, किस किस वे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वो सारा का सारा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे एंड आई होप मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाऊँ या फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आए। So let's dive into it and deeply understand these concepts of copying objects in JavaScript. Okay, तो सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहला तरीका होना चाहिए कि बेसिक कॉपी कैसे कर सकते हैं। बेसिक कॉपी है, एक ऑब्जेक्ट उठाया, दूसरे में उसको असाइन कर दिया। ओके, सो वेयर obj1 name is abc, okay, where obj2 is equal to obj1, राइट। अब क्या है, obj2 हो गया कॉपी, है ना। सिंपल, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस जो पिछला वाला ऑब्जेक्ट था उसको उठाया, दूसरे वाले में कॉपी कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो ऑब्जेक्ट 1 था इसको एक मेमोरी लोकेशन असाइन थी। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट 2 को भी इस ऑब्जेक्ट 1 के मेमोरी लोकेशन पे असाइन कर दिया है। ओके, तो अब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट 2 है ये ऑब्जेक्ट 1 के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही आप कुछ अपडेट करोगे, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा obj2 डॉट नेम इज इक्वल टू ef, ठीक है। अब मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग obj2 डॉट नेम, तो ये तो सही है, इसको हटा देते हैं। ये तो सही है भाई, ये अपडेट किया, ये अपडेट हो गया, सिंपल। बट इसकी वजह से क्या हुआ, 1 का भी अपडेट हो गया डेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे थे। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, जिससे हो रही है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है हमारी शैलो कॉपी। इसी में बात करेंगे आगे। ओके, क्या होती है शैलो कॉपी? अब शैलो कॉपी में क्या होता है? शैलो कॉपी में भी हम दो डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में कॉपी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, फाइन, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड obj1, ठीक है। अब क्या होगा? अब फिर से देखो, इसमें क्या हुआ, जब हमने शैलो कॉपी करी तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमको आनी बंद हो गई, यानी कि अलग अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई। यानी कि obj2 डॉट नेम में def था, लेकिन obj1 डॉट नेम जो है वो अपडेट नहीं हुआ। फाइन, एक तरीका इसका ये हो सकता है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ, obj2 इज इक्वल टू, फाइन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, दिस इज बाय यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर, उससे भी हमारी शैलो कॉपी हो जाती है। लेकिन अब आते हैं इसके प्रॉब्लम पे। तो शैलो कॉपी से प्रॉब्लम क्या होती है? शैलो कॉपी से प्रॉब्लम ये होती है, अगर मान लो आपने यहाँ पे एक एड्रेस डिफाइन किया जिसमें आपने स्ट्रीट डिफाइन करी, ठीक है, कुछ भी लिख दो, लिंकन रोड, ओके, सिटी फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, ओके। अब मुझे नहीं पता दिल्ली में कोई लिंकन रोड है कि नहीं, तो कुछ भी समझ लो, फाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो नहीं अपडेट हुआ, फाइन, लेकिन क्योंकि हमने शैलो कॉपी करी हुई है, मैंने अगर लिखा obj2 डॉट एड्रेस, ठीक है, डॉट, मुझे लगा कि लिंकन रोड तो भाई मुंबई में है, मुंबई, ओके। अब इसको कंसोल लॉग करते हैं, सॉरी नॉट obj, दिस विल बी obj2, ओके। इसको चेक करते हैं, क्या आ गया, मुंबई, फाइन। ये तो हमने अपडेट किया था, लेकिन 1 में करेंगे तो क्या होगा, सी मुंबई आ गया 1 में भी, ठीक है, जबकि नेम से ही आ रहा है। लेकिन क्या होता है शैलो कॉपी में, क्या प्रॉब्लम होता है? शैलो कॉपी में यही प्रॉब्लम होता है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है तो उसका फिर से वही मेमोरी लोकेशन सेम लोकेशन को पॉइंट करने लग जाते हैं
और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि अंदर के जो फील्ड्स होंगे वो अपडेट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लम विथ शैलो कॉपी। अब क्वेश्चन ये बहुत रेयरली मिलेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। क्वेश्चन ये मिलेगा हाउ टू डीप कॉपी एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो जब हमको डीप कॉपी के बारे में जानना है तो हमें बाकी तरीके भी पता होने चाहिए कि इसको किस तरीके से कॉपी करना है, और वही मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी है। ओके, आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हो कि नॉर्मल कॉपी क्या होती है और शैलो कॉपी क्या होती है। अब डीप कॉपी कैसे कर सकते हैं, देखो अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, डीप कॉपी का क्या तरीका होता है? डीप कॉपी का तरीका है बेसिकली इस पूरे ऑब्जेक्ट को पहले स्ट्रिंगिफाई करो, मतलब इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और फिर इसकी पार्सिंग करो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रिंगिफाई obj1। ओके, यहाँ पे करेंगे जेसन डॉट पार्स। फाइन, अब देखो आपको यहाँ से अपने आप ही पता चल गया होगा। अगर obj1.address.city है, ये ऑलरेडी अपडेटेड है, आप यहाँ देख ही रहे मुंबई है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली का दिल्ली ही रहा, लेकिन यहाँ पे दिस हैज़ बीन अपडेटेड टू, सॉरी यहाँ पे दिस हैज़ बीन अपडेटेड टू मुंबई। ओके, तो यहाँ पे आपने ये दोनों चेक कर लिए कि ये अपडेट नहीं हुए हैं, तो दिस इज़ लाइक वन सोल्यूशन जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो देखो ये दोनों अपडेट नहीं हुए हैं, तो ये सोल्यूशन भी करेक्ट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये वो आंसर है जो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में दिया, विच वॉज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अचानक से एक इंटरव्यू आया और इंटरव्यूअर ने मुझे बताया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपकी किसी की, यानी कि फॉर एग्जांपल जो मेरी ऑब्जेक्ट वन की की है वो है एड्रेस, उसकी जो वैल्यू है अगर वो कोई फंक्शन होगा, ठीक है, या कुछ और भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन स्पेशली अगर फंक्शंस या कुछ भी होते हैं तो उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जब भी आप कॉपी करने जाओगे, अगर किसी की वैल्यू एक फंक्शन है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, राइट। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस, मैं एक एम्प्टी फंक्शन लिख दे रही हूँ, फाइन, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अब इसका पार्ट ही नहीं है। अब देखो ऑब्जेक्ट टू में हमने ऑब्जेक्ट वन कॉपी कर रखा है, किससे, स्ट्रिंगिफाई से और पार्सिंग करके। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग सिर्फ आपके सामने ऑब्जेक्ट टू भी करूँगी ना, आप देखना सीइंग सिटी कहाँ से आ रहा है, ओह सॉरी दिस इज देयर, या देख रहे हो आप, बेसिकली इसने इसको पिक ही नहीं किया, इस एड्रेस वाले फील्ड को, इसने सिर्फ और सिर्फ नेम वाले फील्ड को पिक किया है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप श्योर हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा या इस तरीके की कोई वैल्यूज नहीं आएंगी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप यस डेफिनेटली यू कैन गो विद जेसन डॉट पार्स एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हाँ, एक प्रॉब्लम और है, बहुत सारा जब डेटा होता है किसी ऑब्जेक्ट में तो दिस स्ट्रिंगिफाई एंड पार्ट्स विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये चीज़ है। अब क्या सोल्यूशन है, देखो अब दो सिंपल से सोल्यूशन है, जिसमें से एक आप खुद घर पे ट्राई करना, वो है हम ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करें। आइटरेट कैसे कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड से इस ऑब्जेक्ट का एरे बनाएं और ऑब्जेक्ट की कीज का एरे बन जाएगा, और उससे क्या होगा, हम उस पे फिर आइटरेट करेंगे और हर एक की वैल्यू को पिक करेंगे और उस वैल्यू को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करेंगे। तो ये आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ होमवर्क है कि आपको किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स पे आइटरेट कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू को डाल सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। फाइन, तो एक ये है। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है कि एक लोडैश एक लाइब्रेरी होती है जिसका एक क्लोन डीप मेथड होता है जो कि डीप कॉपी करने के लिए यूज़ होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे एकदम प्रॉपर डीप कॉपी होगी और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे फिलहाल वो ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे और लोडैश को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ये करने की जगह
यहाँ पे कर सकते हैं डॉट क्लोन डीप, ठीक है, obj1। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे ही हमने क्लोन डीप किया यहाँ पे हमको ये एड्रेस मिलने लग गया जिसमें कि हमारा फंक्शन भी आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये है फ्रेंड्स बेसिकली तरीके। इतनी ज़्यादा डीप कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बट स्टिल अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली वी कैन यूज़ दिस, वी कैन गो फॉर दिस। और JSON.parse, JSON.stringify इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह पे पूछा जाता है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें आप बताएं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि डीप कॉपी कैसे कर सकते हैं, तो पहले आप सारा बता दो कि भाई नॉर्मल कॉपी में क्या होता है, शैलो कॉपी में क्या होता है, उसके बाद हम डीप कॉपी क्यों चूज़ करते हैं, इस तरीके से डीप कॉपी करेंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, तो उससे बेस्ट मेथोडोलॉजी क्या होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को डीप कॉपी करने के लिए। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा एंड इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे and this will help you in clearing out your interviews. If you like this video, if you understand the concepts and if it helps you out, please like the video and share the video and definitely मुझे comment करके बताएं comment section में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और कितना helpful है ये आपके लिए, and और कौन से concepts हैं जिस पे आप videos देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। Till then, see you in the next video. Bye bye.